ओम शांति। प्रातः मुरली 11 मई 2022। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछुड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न: अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर: जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा यही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हम आत्मा अब ईश्वर के गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। बाबा हमें शक्ति का फल देने आया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। भगवान ने हमें बनकर माँ बनकर एडाप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग फतका घोड़ी पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी है, निशानी रख देती है। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को सरती है? जो बहुत काल से अलग हुई है। बाबा खुद भी कहते हैं, मैं तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म लेती है। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन अग्रंश द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रही है। खुद कहते हैं, मुझे इन अग्रंश का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म बर्तन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल बर्तन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है। शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उनसे लोन लिया है। यह जीव उनका नहीं है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कोई फिर इस खेलपाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का नाम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाती है। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको जद कृष्ण रिकॉर्ड पड़ेगी। उनको मान लेंगी, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएगी। यह तो सारी ज्ञान की बात है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी कराता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। मेरे को तो पहचानता ही नहीं है।
अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा भी नॉलेज है। यह किसी को मालूम नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली है। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाती हो तो रोमांच खड़ी हो जाती है। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। वाकई कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सतयुग में होंगी। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहती है। इन सब बातों को वही समझेंगी जो आकर बाप से भरोसा लेंगी। तो यह खुशी है वो अंदर रूहानी चाहिए। कहते भी है तुम मात पिता, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके। यहाँ राज बड़ा समझने का और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई कोर्ट नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ है, फिर मुर्जारी शादी क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में होंगे। गाया भी हुआ है, अतिनिंद्य सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतिनिंद्य सुख में रहती है। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देती है, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाती है तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगड़ किसी की मदद के बाप को याद करना है। वह लोग तो मन प्रति है, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे सिप सिप करो, कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानती हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुल गुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख लेने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करती है यह भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिखी दी कि वहाँ ही हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतोप्रधान होती है, फिर से धीरे धीरे तमोप्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाती हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। स्वर्ग का सदगति दाता एक ही बाप है। वाकई गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहती है। भक्ति मार्ग में मेरा को फल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े ही बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूँ सिर्फ ऑल वह को याद करते रहो। अगर थक जाएगी, याद नहीं करेंगी तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगी तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी सड़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडली बच्चे में तुमको मुक्तिधाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है।
तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देती है। खुशी का पारा सरेगा अंत में, जब फाइनल होंगी विनाश हो जाएगा। तुम साखी होकर देखते रहेगी। खोने लायक नाहक खेल है ना। क्या गुनाह क्या है? जो मारने लिए बाम आदि बनाए हैं, मरेंगे तो सही। वह भी समझते हैं हमको कोई पेड़ रही है, जो नहीं जाते भी हम यह बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नोट है। इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्म का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रही है। वह फिर चली जाती है मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मरना है। यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयुग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन युग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही प्रतीत पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो प्रतीत दुनिया में आ न सके। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गई है। कितनी गलत फहमी है। बिल्कुल तमोप्रधान बन गई है। मैं आता ही हूँ तब हूँ जब हमको मुक्तिधाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रही है। हम गॉडली स्टूडेंट है। यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़ी हो जाएगी। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा। समझ जाती है हम बारिश है तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देने हैं बच्चे काम महासूत्र है। इसने तुमको आदिम छंछ बहुत दुख दिया है। यह है मृत्युलोक वृक्षालय। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गई हो। वह समझते गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेती। किस एक बड़ी को समझ में आ जाए तो आवाज़ फैल जाएगी। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबर 1 धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबर 1 है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा माया के वार से बचने के लिए जिन वन ऑल फॉर बे को याद करने रहना है। सिर पर जो पापू का भुजा है उसे जुगबल से उतरना है। अतिनिंद्य सुख में रहना है। मुख से सिर्फ सिप सिप नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। कातू से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है। एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएगी। स्लोगन मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, यही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है। देवताएं पार्लप्त भूख रही है। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती।
ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है। जो ज्ञान देने की जरूरत रहे, इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदिमठ अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इसमें हम भविष्य पार्लव सतयुगी देवता बनती है। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगी, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालत वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको सड़ना है और सुख के जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी पार्लव भूख फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के बस होकर गिर जाते हैं। यह सड़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।